बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। बात करेंगे इमरान ख़ान के हवाले से। जो केसेस हैं, इमरान ख़ान की अपीलें हैं, उनके में जो पीटीआई की लीगल टीम की प्लानिंग है उसमें कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। उस तब्दीली की वजूहात क्या हैं, उसके असरात क्या हो सकते हैं, एक तो हम इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस वक्त तक कितने केसेस हैं जिनमें उनकी ज़मानत होना ज़रूरी है और उस ज़मानत होने के बाद वो बाहर आ सकते हैं। इस मामले पे जो है वो हम ज़रूर बात करेंगे। और जो लीगल प्लानिंग है उसमें तब्दीली पर क्या असर पड़ेगा, कि उसमें जो मैंने पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि इमरान ख़ान जो है वो कितने अरसे में बाहर आ सकते हैं, तो अब उसमें क्या आपको लग रहा है हमें कि क्या तब्दीली आ सकती है। इस एंगल पे जो है वो आप तफसील के साथ बात करेंगे। और इसके अलावा आइंदा हफ्ता अहम क्यों है और क्या होगा आइंदा हफ्ते, जो केसेस हैं ख़ास तौर पर इमरान ख़ान के, पीटीआई के, उन केसेस में क्या होगा, इससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। अब हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन का बटन मैं इसलिए कहता हूँ कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरी तौर पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, और उस पर आप कमेंट भी किया करें और फीडबैक भी दिया करें, और सवाल आप ज़रूर कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मैं दे दिया करूँगा। शुरू करते हैं कि इमरान ख़ान के जो केसेस हैं आइंदा हफ्ता अहम क्यों है और कौन कौन से केसेस हैं, कितने केसेस हैं, प्लानिंग में क्या तब्दीली हुई है। तीनों चारों जो एंगल्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि केसेस हैं कितने। एक तो तीन केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक साइफ़र में उनकी कन्विक्शन हो चुकी है, सज़ा हो चुकी है। दूसरा जो केस है उनका वो है तोशा खाना का नैब केस है, उनमें उनको सज़ा हो चुकी है। ये दोनों पेंडिंग हैं। इनमें कल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है वो उसका स्पेशल बेंच, खुसूसी बेंच तकरीबन 1 बजे के करीब उस पर समाअत करेगा। और तीसरा केस है 190 मिलियन पाउंड केस, उसमें बेल आफ्टर अरेस्ट है, क्योंकि उसका ट्रायल अभी चल रहा है। 27 को उस पर भी समाअत होनी है, जेल में फ़र्द जुर्म आयद होनी है इमरान ख़ान और बुशरा बीबी पर। तो उस पर बेल आफ्टर अरेस्ट की जो दरख्वास्त है इमरान ख़ान की, वो एहतसाब अदालत ने तो मुस्तरद कर दी थी, खारिज कर दी थी, लेकिन अब इमरान ख़ान की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेगी, और वो बेंच है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। उनका बेंच है। ये 3 कन्विक्शंस जो हुई थी, इन कन्विक्शंस से पहले तकरीबन आज से आप ये कह सकते हैं कि 1 महीना या सवा माह पहले इन दोनों जो 190 मिलियन पाउंड केस है, इसमें इमरान ख़ान की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त दायर हुई थी। उसके बाद अभी मामला पेंडिंग है। बुशरा बीबी की जो अभी ज़मानत वाला मामला जो है वो उधर पेंडिंग है, अदालत ने उसको नहीं छेड़ा बुशरा बीबी को, क्योंकि जो तोशा खाना में बुशरा बीबी की ज़मानत, तोशा खाना का जो केस है उसमें कन्विक्शन की वजह से और इद्दत में निकाह के केस में कन्विक्शन की वजह से जो बुशरा बीबी है उनको, वो जेल में है इस वक्त। तो एक तो ये हो गया कि इमरान ख़ान के 3 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब ओवरऑल 4 है। तोशा खाना जो फौजदारी केस था पहले वाला, लेकिन पेंडिंग जो है वो 3 है। 3 ये हैं, एक इद्दत में निकाह का केस है कचहरी में। उस इद्दत के निकाह के केस में ये सूरत हाल है कि 29 फरवरी के लिए अदालत ने वो केस रख लिया है। 29 फरवरी को उस पर समाअत होगी और 29 को आर्गूमेंट्स होंगे। उसमें भी कुछ प्लानिंग में तब्दीली है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा 7 केसेस हैं इमरान ख़ान के लाहौर में, जिनको सलमान सफदर लीड कर रहे हैं। यहाँ के सारे केसेस भी आलमोस्ट सलमान सफदर लीड कर रहे हैं, लेकिन जो 7 केसेस हैं लाहौर के, वो 9 मई के जो वाक़यात थे उनसे मुतल्लिक़ ये केसेस हैं। उनमें बेल बिफोर अरेस्ट है इमरान ख़ान की, मतलब वो ज़मानतें कंफर्म होंगी तो देन ट्रायल आगे चलेगा। अगर ज़मानतें इस स्टेज पे खारिज होती हैं तो फिर इमरान ख़ान को बेल आफ्टर अरेस्ट करवानी पड़ेगी। लेकिन 9 मई के ये मुकदमात हैं यहाँ इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के जो मुकदमात हैं, तकरीबन 3 या 4 इस्लामाबाद के केसेस हैं, 12 केसेस हैं रावलपिंडी और अटक के मिला के। तो ये तकरीबन 15 केसेस बनते हैं जो 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ हैं, जिनमें इमरान ख़ान की ज़मानत हो चुकी है। 7 जो केसेस हैं लाहौर के, उनमें बेल बिफोर अरेस्ट है। अभी वो कंफर्म होगी या खारिज होगी वो अभी तय होना है। वहाँ सलमान सफदर पेश हो रहे हैं, वो मार्च के पहले हफ्ते की शायद जो है वो उसमें तारीख़ है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये
4 इस्लामाबाद के और 7 लाहौर के 11 टोटल केसेस बनते हैं जो प्योरली इमरान खान के रिलेटेड हैं, जिनमें इमरान खान को किसी न किसी सूरत में ज़मानत उनकी लाहौर वाले 7 केसेस में कंफर्म होना ज़रूरी है और इस्लामाबाद वाले 4 केसेस में उनकी ज़मानत होना ज़रूरी है। तो ये 11 केसेस हैं टोटल जो अभी ज़ेर इल्तवा है। इन केसेस में जब ज़मानत हो जाएगी तो वो जेल से बाहर आ सकेंगे और उसके बाद जो है वो बाहर रिहा हो सकेंगे जेल से। अब दूसरी बात करते हैं कि जो प्लानिंग है उसमें तब्दीली क्या है। इसमें तब्दीली वाला जो मामला है वो बड़ा अहम है। साइफ़र का जो केस है उसमें इमरान खान की लीगल टीम ने उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की है कि सज़ा मुअत्तल करके इमरान खान को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। तो उमूमी तौर पर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें लेसर पनिशमेंट, ये कम से कम जो सज़ा होती है उसमें दायर होती हैं। तो जब मैक्सिमम पनिशमेंट हो तो मैक्सिमम पनिशमेंट पे फिर अदालतें देखती हैं कि इनको इनकी सज़ा मुअत्तल करनी है या नहीं करनी। अगरचे जो साइफ़र का केस है या तोशा खाना का केस है, अब तोशा खाना केस में इमरान खान को 14 साल कैद है, साइफ़र के केस में 10 साल है और इद्दत के केस में 7 साल है। इस वक्त तक साइफ़र के केस में तो सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त दायर हुई है, लेकिन जो तोशा खाना का नैब केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस पर कल समाअत होनी है उसमें और इद्दत वाले केस में अभी सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त दायर नहीं हुई। अब ये जो लीगल टीम है PTI की या इमरान खान की, वो अब उनके बकौल वो एक स्ट्रेटजी है उनकी, उसको लेकर चल रहे हैं, एक प्लानिंग के तहत चल रहे हैं कि वो देखेंगे कि क्या अदालत इस चीज़ पर एग्री हो जाती है कि जो अपीलें हैं, मेन अपीलें हैं, मतलब अगर अपीलों की बात की जाए कि अगर अदालत इस चीज़ पे एग्री हो जाए कि ठीक है हम अपीलें जल्द डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि साइफ़र का केस और जो तोशा खाना का केस है इन दोनों केसेस में मेरिट्स पर जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हाई कोर्ट को। उसकी वजह यह है कि इसमें प्रोसेस ही पूरा नहीं हुआ, इसमें जो आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल के जो तकाजे थे वो ही पूरे नहीं हुए, इसमें हक़ जिरा हक़ दिफा ख़त्म हुआ, इसमें फ़ाइनल आर्गूमेंट्स ही नहीं हुए। तो जब इतने बड़े फ्लॉज हैं इन केसेस के फ़ैसलों में, तोशा खाना और साइफ़र के फ़ैसलों में, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो कहें कि आप हमें ज़मानत पर रिहा करने की बजाय इन अपीलों को जल्द डिसाइड कर दें, मतलब इद्दत वाली जो अपील है उसको भी जल्द डिसाइड कर दें, आप साइफ़र वाली अपील भी जल्द डिसाइड कर दें और तोशा खाना वाली अपील भी जल्द डिसाइड कर दें। ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अदालत के सामने ये मामला रखा जाए और अदालत इस पर कन्विंस भी हो जाए कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सूरत ना हुई, ये तो एक प्लानिंग में तब्दीली है, लेकिन अगर ऐसी सूरत ना हुई तो फिर PTI की जानिब से जो इमरान खान की लीगल टीम है उनकी जानिब से जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें भी दायर हो सकती हैं और उस पर फिर फर्दर जो है वो अदालत समातें भी करेगी और फिर अपीलों को जो है वो आगे लेकर भी अदालत चलेगी। लेकिन इस वक्त तक साइफ़र के केस में सज़ा मुअत्तली दायर हुई है, मतलब सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त तोशा खाना में दायर नहीं हुई और इद्दत वाले केस में भी दायर नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि बुशरा बीबी और इमरान खान जिन दोनों केसेस में इकट्ठे हैं उनमें सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्तें दायर नहीं हुई, लेकिन साइफ़र के केस में दायर हुई है जिसमें शाह महमूद कुरैशी को अक्यूज़ हैं इमरान खान के, उनको सज़ा भी हुई है, तो उनमें दायर हुई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो स्पेशल बेंच है उसने ये डिसाइड करना है, तय करना है, ये एक बनानी है, फ्रेमवर्क बनाना है कि क्या वो अपीलों को ही पहले डिसाइड कर लेंगे या सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई के मामले को पहले सुनकर अपीलों को अपने रूटीन के मुताबिक सुनेंगे। क्योंकि तोशा खाना जो फौजदारी केस है जिसमें 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को सज़ा हुई थी, हमायूं दिलावर ने दी थी, एडिशनल सेशन जज थे उस वक़्त, तो 5 अगस्त 2023 से लेकर आज 25 फरवरी 2024 है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 4 मंथ वो और 2 मंथ ये 6 मंथ हो गए हैं। इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करके रिहाई की जो ऑर्डर है वो 28 या 29 अगस्त का है, तो 28 या 29 अगस्त के बाद से लेकर आज तक जो तोशा खाना फौजदारी केस है उसकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, तो उसमें सज़ा भी 3 साल है। तो यहाँ पे इद्दत के केस में 7 साल सज़ा है और जो साइफ़र का केस है उसमें 10 साल सज़ा है और जो केस है तोशा खाना का उसमें 14 साल सज़ा है। तो ये सज़ाएं भी ज़्यादा है, वो लेसर पनिशमेंट थी। तो ये एक सिचुएशन है जो मैंने सिनेरियो आपके सामने रखा है। ये प्लानिंग में तब्दीली जो है वो मेरा ख्याल में अदालती माहौल देखकर
फर्दर जो है वो पीटीआई की जो लीगल टीम है इमरान खान की वो आगे चलेगी और इसको तय करेगी कि इसको हमने सज़ाएं पहले मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई लेनी है या अपीलें ही डिसाइड करानी है। क्योंकि इसमें एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3 अपीलों में अगर वो अपीलें जल्दी डिसाइड हो जाए, फ़र्ज़ करें कि अगले 3 मंथ में अपीलें डिसाइड हो जाएँ, अगले 4 मंथ में अपीलें डिसाइड हो जाएँ, तो उन अपीलों में लामहला तौर पर वो अपीलें कालअदम होनी है। तो जिस लम्हे वो अपीलें कालअदम हो जाएंगी तो उसी लम्हे इमरान खान की नाअहली भी ख़त्म हो सकती है। अगरचे वो तोशाखाना फौजदारी वाला केस अलग पड़ा हुआ है, उस पर भी हो सकता है अपीलें वो लगाने की दरख्वास्त कर दें। तो ये सारी इकट्ठी अपीलें चला कर तो उनमें सज़ाएँ जो है वो ख़त्म अगर कलअदम हो जाए तो उनमें नाअहली भी ख़त्म हो सकती है अगले 3-4 मंथ में। अगर मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने, मुमकिनात आपके सामने रख रहा हूँ कि ये एक मुमकिना सूरत हाल हो सकती है। तो ये आज का जो हमारा व्लॉग था उसमें मैंने आपको बताया कि केसेस कितने हैं, प्लानिंग में क्या तब्दीली हुई है, किस केस में क्या मुमकिन सूरत हाल बन सकती है और आइंदा हफ्ते क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल ये तीनों केसेस लगे हुए हैं, तोशाखाना, साइफर और 190 मिलियन पाउंड केस, इन तीनों में जमानतें, और 29 को लगा हुआ है इद्दत में निकाह वाला केस, और मार्च के पहले वीक में 7 लाहौर के केसेस लगे हुए हैं। तो इसलिए आइंदा हफ्ता जो है वो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के केसेस के हवाले से। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। यकीनी तौर पर आपको पसंद आया होगा। इस पर आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इसको जो है वो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट करें, फीडबैक दें, और सवाल करना तो बिल्कुल आपने भूलना ही नहीं है। सवाल ज़रूर करें, जो भी सवाल आपके ज़हन में आता है कमेंट सेक्शन में जाकर, तो उस सवाल का जवाब भी आपको मैं दे दिया करूँगा। बहुत शुक्रिया।